एज ए टीचर मैंने गवर्नमेंट टीचर काम किया और करीब 7 साल मैंने पंचायत सचिव का काम किया। 18 साल की उम्र में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मीटिंग के लिए अप्रोच किया और मैं यहाँ से 30 किलोमीटर कांकेर चला गया कॉलेज ऑडिटोरियम में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। उस मीटिंग को लेने के लिए आए हुए थे कनाडा के एक व्यक्ति, नाम था उनका भगवंत सिंह। क्योंकि सब लीडर इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ और बेसिक चीजों पे ही बात करूंगा। भगवंत सिंह आज एक कनाडा से, इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गए थे वो, और वहां से मीटिंग लेने कांकेर आए थे। मैं उस मीटिंग के अंदर गया, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मैंने देखा कि केशकाल के एसडीएम और केशकाल के डीएफओ मतलब समझ गए होंगे आईएफएस, वो भी उस मीटिंग के अंदर थे और कई सारे अधिकारी थे। पूरी चेयर पैक थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो केशकाल के डीएफओ खड़े हुए चेयर से और मुझे बैठने के लिए ऑफर किए कि आप बैठो, और वो खड़े खड़े कार्यक्रम अटेंड किए और मैं सामने की चेयर में बैठ के कार्यक्रम अटेंड किया। उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि यार मैं जो पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं करके चलो एग्जाम निकाल भी लेता हूं, तो ये खड़े मेरे बाजू पीएससी निकालने वाले, नेशनल एग्जाम निकालने वाले ये खड़े, ये लाइफ इनको पसंद है। मैं किस दुनिया में था, मुझे लगा कि यही लाइफ है डायरेक्ट सेलिंग। वो थी एक एमबीए की मीटिंग। 18 साल की उम्र में मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया और वहां जो सपने दिखाए गए, वहां जो सपने बिल्ड हुए मेरे, मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी नहीं करना है, अब मुझे पीएससी की तैयारी नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ करना, ऐसा मंच चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। तो मैं वहां से आने के बाद पंचायत सचिव रहते हुए एमवे तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैंने ज्वाइन की और उस कंपनी में करीब मैंने 10 साल काम किए और इन 10 सालों में मेरे पास 4 करोड़ के करीब इनकम आई। टोटल बैंक खाते में जो पैसा मंथली इनकम आती थी वो करीब 4 करोड़ थी 10 साल में। किसी कारण से 2010 में मुझे कंपनी को छोड़ना पड़ा। 10, 11, 12 3 साल मैंने 11, 12, 13, 2013 तक 3-4 साल मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया और पत्रकारिता की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया छत्तीसगढ़ के अंदर, बड़े बड़े चैनलों में, और प्रिंट मीडिया में भी काम किया और बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन एक चीज समझ में आई कि नहीं यार, ये पत्रकारिता से भी काम नहीं चलेगा, कुछ अगर बड़ा हो सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही बड़ा हो सकता है। सो मैंने 2014 में फिर से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन की और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2024 तक अगले 10 साल मैंने उस कंपनी के लिए काम किया और उन 10 सालों में भी मेरे पास करीब 5 करोड़ की इनकम आई बैंक खाते में, एक नंबर की इनकम। यानी पहले 4 करोड़ और अगले 10 साल में 5 करोड़, टोटल 9 करोड़ की इनकम मैंने अपने बैंक खाते में ली है। 2024 में कुछ घटना घटी और मैं उस कंपनी से क्विट कर गया। लेकिन 2024 के ही अंदर मेरे मित्र, बहुत करीबी मित्र हैं और मेटावेल के अंदर, मेटाफोर्स के अंदर पहले वो बहुत अच्छा काम कर चुके थे, बड़ा नाम था, उनके कहने पे मैंने ज्वाइन किया। साइड में काम करते हुए मेटावेल के अंदर मैंने करीब 16 डायरेक्ट किए, 6 स्लॉट से 16 डायरेक्ट किए। 6 में जो 16 डायरेक्ट में थे उनमें से कई लोग 7वां, 8वां, 9वां, 10वां लेवल को भी क्वालिफाई किए और करीब मैंने 10 महीने काम किया था मेटावर्थ के अंदर, जो अभी मेटावेल है, और इन 10 महीनों में मुझे 27 लाख रुपए की इनकम आई। जैसे ही क्लासिक के प्लान के बाद आपने देखा यूनिवर्स वो आया, अपना टीआर आया, टीआर तो खैर बाद में आया, यूनाइट वर्स आया। अभी मैं संजय सर के बार बार कहने पे कि क्लासिक में तो करो, 20% फोकस करो, 80% यूनाइट वर्स में काम करो, क्योंकि यहां से जो इनकम मिलेगी वो बड़ी इनकम मिलेगी। मैंने पहले तो लगा कि यार ये क्लासिक में काम कर रहे थे, अब टीम डाइवर्ट हो रही है मेरी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने फोकस किया। आज मेरे पास 11,000 पॉइंट है, 11,000 सीईएस है, 8 टीयर है मेरे पास। 10 महीने की मेहनत के बाद 27 लाख रुपए की इनकम मेटावेल से, 11,000 सीईएस। उसके अलावा मैंने 11,000 सीएस तो अभी है मेरे पास, करीब 8 लाख रुपए का सीएस मैंने सेल किया है। और मैं किस्मत वाला हूं, अभी सेल नहीं किया, मैंने पहले सेल किया था, अच्छी कीमत में मैंने सेल किया। 11,000 सीएस है और मेरा अगला टारगेट है कि अब मैं मेटावेल के अंदर टीएनएस प्रोग्राम में काम करके 10,000 पॉइंट अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर अर्न करना। मेरा ये अगला टारगेट। 11,000 पॉइंट तो है मेरे पास, जो होल्ड भी है, वेस्टिंग भी है, बट अब फ्रेश पॉइंट जो कि टीएनएस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा, मुझे 10,000 पॉइंट अर्न करने अगले 3 से 6 महीने के अंदर। साथियों, ये तो था मेरा परिचय और मुझे एक चीज समझ में आती, जो आगे एक पॉइंट पे रखूंगा, उसके बीच बताऊंगा कि मैंने मेटावेल का चयन अब दिल दिमाग से क्यों कर लिया है।
पूरी तरीके से मैं मेटावेल के लिए क्यों तैयार हूं, अब उसके पीछे का कारण क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज है जो पिछले 20 सालों से मैं करता आया हूं। मैंने सुना था, मैंने समझा, उसके बाद में हर 20 साल से मैं लोगों के बीच रख रहा हूं, आज आपके बीच रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो आपको सबको पता होगा, बोलते हैं मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनि, हम कुत्ता बिल्ली चूहा पता नहीं क्या क्या थे, उसके बाद मानव ने हमको, भगवान ने हमको मानव शरीर में ये बोल के भेजा कि जा बेटा 84 लाख योनि तू कुत्ता बिल्ली चूहा था, अब मानव शरीर में जाओ, दुनिया में राज कर। आपको पता होगा ना, इस दुनिया में भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? इंसान का, मानव का। हम भगवान के बेटे हैं। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हो जाएं तो हमें भगवान का दर्जा मिल सकता है। लोग पूजा करेंगे हमारी, लोग मानेंगे हमको, लोग आके हमारा पैर छुएंगे, लोग सम्मान करेंगे अगर हम अच्छा कर्म करेंगे। तो भगवान के बाद दूसरे नंबर पे आता है मानव। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा, जवाब दीजिएगा। इस मानव शरीर के लिए जो 84 लाख योनि के बाद मिला है, इस शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है आज के समय में? अगर मैसेज में अगर एक आध दो अगर आप भेज दें तो मुझे अच्छा लगेगा। इस मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, बताइए। मानव शरीर में 84 लाख योनि के बाद सेहत और पैसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समय व्यस्त नहीं करते, आप अपना कमेंट्स दे ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सेहत तो जरूरी है, और भगवान ने अच्छी सेहत सबको, लगभग मैक्सिमम लोग को दिया है। सर्दी खांसी बुखार हो जाए बिना इलाज के भी ठीक हो जाओगे अगर कम इम्यूनिटी पावर ठीक है तो। मुझे लगता है कि इस हवा, इस शरीर के लिए, फिजिकल शरीर के लिए अगर सबसे जरूरी चीज है आज के समय में तो वो पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। कई लोग बीमार पड़ गए, पैसा नहीं, इलाज के अभाव में मर जा रहे। कैंसर हो गया, इलाज नहीं कर पा रहे, जड़ी बूटी कराए मर गए। कई लोग ऐसे जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा लगेगा। इस मानव शरीर के लिए, दुनिया में राज करने के लिए भेजा है भगवान ने मानव शरीर देकर, और ये बोला कि जा बेटा तू राज कर। राज किससे करेंगे? पैसे से। पैसा होगा तो बंगला है, पैसा है तो गाड़ी है, पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो समाज में इज्जत है, पैसा है तो परिवार में इज्जत है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कार है, पैसा है तो बंगला है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। इस मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। लेकिन कितना पैसा आएगा तो हम दुनिया में राज कर सकते हैं? 10,000 महीना कमा के क्या दुनिया में राज कर लेंगे? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70,000 रुपए महीना कमा के क्या हम राज कर सकते हैं? नहीं। अगर आप इस दुनिया में राज करने के लिए आए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। मिनिमम 2 लाख से 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए आपको। अगर आप 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो दुनिया में राज करेंगे। अगर ये इनकम आपकी नहीं है तो आप दुनिया में राज नहीं कर रहे। अगर आपकी 1 लाख रुपए की भी इनकम है, मैं गारंटी से बोलता हूं कि कई सारा ईएमआई भी होगा आपका। अगर 1 लाख रुपए की इनकम है, आपके पास 2 करोड़ का घर नहीं है, अगर 1 लाख का घर है, आपके पास 30-40 लाख की कार नहीं है, अगर 1 लाख की इनकम है तो आपके पास 10-15 एकड़ जमीन खरीदने का पैसा नहीं है, अगर 1 लाख रुपए तक की भी इनकम है तो आप अच्छी लाइफ हर साल में 2 बार अपने बच्चों को किसी पर्यटक स्थल पे घुमाने नहीं ले जा पा रहे। 1 लाख रुपए तो सिर्फ घर चलाने के लिए चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए 2 से 5 लाख। जिसके पास 2 लाख से 5 लाख की इनकम है, उसके पास बंगला भी है, उसके पास अच्छी कार भी है, वो अच्छा जीवन मेंटेन कर रहा है, समाज में वो स्टेटस मेंटेन कर रहा है। आपको सबको पता होगा, परिवार में, समाज में शादी होती तो पैसे वालों का नाम कार्ड में सबसे पहले लिखा जाता है। जिसकी इनकम 2 लाख से 5 लाख रुपए, उसका कार्ड में नाम पहला लिखा जाता है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपका नाम पहले नहीं लिखा जाता। तो इस दुनिया में अगर आपने मानव शरीर में जन्म लिया है तो आपके लिए पैसा जरूरी है। और कितना पैसा? 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना। इतना कमाओगे तब तो आप अच्छा जीवन जी रहे हो। अगर इतना पैसा आप नहीं कमा रहे हो तो आप दिन काट रहे हो, चल रही है जिंदगी, चल रही है कष्ट। अगर 50,000 से कम है तो कष्ट में जिंदगी जी रहे हो। 50,000 से लाख रुपए के बीच है तो जिंदगी चलो चल रही है, लेकिन अमीर नहीं हो। अमीर बनने के लिए 2 से 5 लाख रुपए चाहिए। मेरी 40,000 रुपए की तनख्वाह होती
40 साल की नौकरी होती है, 40 साल की नौकरी के बाद टोटल 2-3-4 करोड़ रुपए मेरे पास आता टोटल, और इन 40 सालों में खर्चे, घर बनाना, गाड़ी लेना, मेंटेन करना, पूरा पैसा खर्चा हो जाता। मैंने अभी मेरी उम्र 40 के करीब है, अभी मैंने 9 करोड़ कमा लिए, 9 करोड़ में से अभी बैंक में कितना है वो भूल जाइए, लेकिन मैंने घर बना लिए, 4 घर है मेरे पास, 2 जमीन मैंने खरीदी, 4 घर मैंने अपने पैसे से बनाए, जहां रहता हूं केसकाल, यहाँ 2 घर, और 2 घर स्टेट की राजधानी में भी है, भले छोटा है बड़ा है जैसा भी है, और 2 जमीन मैंने खरीदी है। एक नौकरी करने वाला 40 साल नौकरी करने के बाद, 40 साल नौकरी करने के बाद जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी, वो जितना नहीं कर पाएगा उतना मैंने कर लिया डायरेक्ट सेलिंग से। अब तो बेटा वेल आ गया, अब तो कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो अभी बात हुई हमारी कि दुनिया में पैसा जरूरी है, कितना पैसा, 2 से 5 लाख, ये पैसा आएगा कैसे, ये पैसा आएगा। अच्छा बताइए, 2 से 5 लाख कमाने की इच्छा है कि नहीं, क्योंकि इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, इच्छा ही नहीं है। आपको पता है ना, हमाल भी खुश है। कई लोग बोलते रहे यार पैसा जरूरी थोड़ी, हमाल भी खुश है। अरे तो आप भी क्या आधी रोटी खा के खुश रहना चाहते हो? आप भी बोरा उठा के खुश रहना चाहते हो कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो? पहले बताइए मुझे, इच्छा है कि नहीं पैसा कमाने की? अगर इच्छा है, पहले तो इच्छा चाहिए। कई लोग बोलते रहे यार, जी रहे हैं ना, एक लाइन है ना, सांस आने जाने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी का जिसका आत्मविश्वास है वो जिंदा वो है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वो है जिसकी प्यास जिंदा है। सिर्फ सांस आने जाने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी जिंदा वो है जिसका अंदर से आत्मविश्वास जिंदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर वो विश्वास अभी है कि नहीं कि आप भी 2 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो? अगर विश्वास है तो रास्ता आज मैं बताने वाला हूं, जो मैंने सीखा, 1 साल का स्टूडेंट हूं मेटावेल के अंदर, जो मैंने अपने सीनियरों से सीखा है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। 2 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम कैसे आएगी, कैसे 1 साल के अंदर 2 से 5 लाख चाहिए अमीर बनने के लिए। अभी चलिए आगे बात करते हैं, कैसे आएगा 2 से 5 लाख। चलो, कई सारे युवा आजकल 18, 20, 22 साल पार करने के बाद तलाश कर रहे हैं किस चीज की, नौकरी की। चलो नौकरी मिल जाए, क्या 2 से 5 लाख की तनख्वाह मिलेगी? नहीं। चलो यार सोचे 5-10 लाख लोन ले लेते हैं, एक आध दुकान खोल लेते हैं, कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, और भी कोई किराने की दुकान, 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या 2 से 5 लाख रुपए महीना कमाओगे? जितने लोग आपके आसपास ये दुकानदारी कर रहे हैं, पूछना क्या वो 2 से 5 लाख कमाते हैं? कोई डेयरी का काम शुरू कर लो, 5-10 गाय भैंस खरीद लो, दूध निकालो, बेचो, क्या कमा लोगे 2-5 लाख? नहीं। कहां से आएगा मैं बताऊं? समय बदल रहा है मेरे भाई। जब मैं 12वीं पढ़ता था, मोबाइल आया था नया नया, कीपैड बटन वाला मोबाइल, नोकिया का 5,000 का मोबाइल और 5,000 का सिम, 10,000 रुपए खरीदा, पंचायत से जूता, पैसा कमाता था इसलिए। अभी तो डिजिटल दुनिया आ गया, समय बदल रहा है। आप सोचो, पहले लोग चिप में गाना डाउनलोड कराते थे, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो, नए लोग को तो पता ही नहीं है। चिप में गाना डाउनलोड कराते थे, मोबाइल के अंदर डालते थे तो गाना सुनते थे। आजकल यूट्यूब आ गया, जो चिप में डाउनलोड करने वाले थे धंधा खत्म हो गया उनका। कई लोग के धंधे खत्म हो गए, समय के साथ आगे और भी कई लोग के धंधे खत्म हो जाएंगे। समय के साथ चलो। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप सच में 2 से 5 लाख रुपए महीना अपने वर्तमान काम को करते हुए कमाना चाहते हैं तो एक रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। 21वीं सदी का बिजनेस जिसे बोला जाता है। आपको पता होगा, आंकड़ा भी आया है कई न्यूज चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में, 64,000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर दिया डायरेक्ट सेलिंग। 64,000 करोड़, ये लक्ष्य रखा गया है कि 2026 में 1,25,000 करोड़ को पार करेगा। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर 12 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए, 12 करोड़ लोग। डॉक्टर नहीं होंगे 12 करोड़, इंजीनियर नहीं होंगे, कई कर्मचारी नहीं होंगे, मतलब इतना बड़ा फील्ड है, 12 करोड़ लोग। और पूरे वर्ल्ड से अगर देखोगे तो 16, 17, 18 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सोशल मीडिया में कोई वीडियो भी डालोगे ना, तो 12 करोड़ लोग उसको पसंद करेंगे, ठीक ठाक अगर आप डालोगे तो 12 करोड़ लोग। तो डायरेक्ट सेलिंग वो व्यवसाय है जिस व्यवसाय से आप बड़ा पैसा 2 से 5 लाख कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2-3 कैटेगरी है, आप समझना। समय कम है इसलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूं आप लोग को। 2-3 कैटेगरी है। पहला है प्रोडक्ट बेस। सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था एमवे, और एमवे के बाद बहुत सारी कंपनियां आई। आज हजारों कंपनियां रन कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। कोई वेलनेस का प्रोडक्ट, कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। मैंने भी 20 साल प्रोडक्ट बेस में काम किया है। संजय सर के साथ 3 दिन पहले हम एक काउंसलिंग में बैठे थे। संजय सर एक बात बोले कि यार मेटावेल और प्रोडक्ट बेस में एक अंतर देखना।
प्रोडक्ट बेस में अगर 2 लाख महीना कमाने वाला एक व्यक्ति रायपुर में बैठा है तो दूसरा पटना में मिलेगा या 100-200 दूर किलोमीटर दूर मिलेगा। मतलब रेशियो बहुत कम है कामयाबी का। लेकिन प्रोडक्ट बेस के अलावा एक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो मोबाइल से चलता है, जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट फिलहाल नहीं है। और डिजिटल मार्केट में भी 2 कैटेगरी है। तो डिजिटल मार्केट के जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, आपको एक एक गांव में 2-2, 4-4, 5-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं या 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा चुके हैं। तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूं कि एक है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस के अंदर नो डाउट बहुत सारे लोगों ने कामयाबी हासिल की, अपना झंडा गाड़ा, अपना नाम बनाया है। लेकिन हर कोई नहीं बना सकता क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों के अंदर अब पैशंस कम है। अभी क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट बेस के अंदर 5000 लोग की टीम बनाई। ठीक है, कुछ लोगों को पैसा आ रहा है, नीचे जिनको पैसा नहीं आ रहा है उनको दूसरे जाके डाइवर्ट कर देते, वो टीम नीचे से खसकना चालू हो जाती है। आप इतनी बड़ी टीम को अकेले संभाल नहीं सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो नौकरी वाले के बराबर है, क्योंकि नौकरी वाला 50,000 कमाता है, 20,000 खर्चा करता है, 30,000 बचाता है। आप 2 लाख कमा के 1.5 लाख खर्चा करते हो। फील्ड में खर्चा एक्सपेंसेस हो जाता है आपका, होटलिंग ये वो टीम में मैनेज सब खर्चा हो जाता है। तो अभी प्रोडक्ट बेस एक माध्यम है, लेकिन प्रोडक्ट बेस के अंदर सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 2% सक्सेस रेशियो बोल सकता हूं मैं, बहुत कम है। अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे, अगले 5 साल धुआंधार, ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे तो संभव है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दूसरा एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तो एक चीजें आजकल बहुत कॉमन चल रही है, वो है इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत तेजी से चला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। पहले मतलब 2-4 बहुत पहले 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट प्लान आता था, पीजीएफ ऐसा कुछ नाम था, उसी का नया रूप आ गया। अभी इन्वेस्टमेंट प्लान आपने देखा होगा, 3-4 किस्म का प्लान उसको होता है। एक होता है फॉरेक्स के अंदर आपका इन्वेस्ट करेंगे पैसा, 5-6% हर महीने मिलेगा आपको। दूसरा आ गया, अभी कई लोग बोलेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे। हमारी कंपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग करती है, इधर एक्सचेंज से उधर एक्सचेंज से जिसका रेट कम है खरीदती है, बीच का पैसा बचाती है, आपको देती है। तीसरा बोलेंगे आजकल गोल्ड माइनिंग नया स्कैम चालू हो गया, गोल्ड माइनिंग। बोले हमारी कंपनी गोल्ड जो माइन करने वाली कंपनी का हिस्सेदार बन गई है, वो गोल्ड माइनिंग करेगी और आपको पैसा कमा के देगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि 20 साल ऐसे ही नहीं बिताए हमने। हमने लोगों के चेहरे को पढ़ाया। 20 साल हमारा काम था लोगों से मिलना, लोगों के चेहरों को देखना। और इन 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूं आपको कि ये जो कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग की, इन्वेस्टमेंट प्लान, 98% स्कैम है। 98% मनी रोटेशन का ही नया रूप है। नो डाउट पैसा इसमें भी लोगों ने बनाया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पैसा गंवाया। आज भी चल रहा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 100-100 करोड़ का बिजनेस निकालती है महीने में, आज भी। और पूरे दावे के साथ बोलता हूं कि वो 100 करोड़ का बिजनेस निकालने वाली कंपनी भी स्कैम करेगी आगे, क्योंकि इसके पीछे के लॉजिक को मैं समझ गया। और दूसरा, इस डिजिटल मार्केट में दूसरा, प्रोजेक्ट बेस कंपनी, प्रोजेक्ट बेस डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, प्रोडक्ट बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, जिसमें हर चीजों को ब्लैंक जो कांच होता है उसमें आर पार देख सकते हैं, वैसा पूरा आर पार देख सकते हैं, एक धब्बा भी नहीं मिलेगा, कोई एक पॉइंट भी छुपी हुई चीज नहीं है। वो चीज है डिसेंट्रलाइज। इन्वेस्टमेंट प्लान में छुपी हुई चीजें बहुत सारी, बहुत आप कभी नहीं बताएंगे कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्ट हुआ, कहां गया, कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और प्रोजेक्ट बेस्ड प्लान अगर है, कंपनी है, तो उसमें हर चीजें आपको एकदम एकदम पारदर्शी मिलेगी। और मैं आज पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूं, पूरी दुनिया के अंदर सर्च मारना इस मीटिंग के बाद, प्योर डिसेंट्रलाइज आर पार देखने वाली कोई कंपनी और कोई प्लान और कोई बिजनेस है तो वो मेटावेल। यकीन करना, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करते हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आपने ठीक तरीके से उन्हें मेटावेल समझा दिया, वो मना नहीं करेंगे। बस आप ठीक तरीके से समझा दी। एक कहावत सुनी ना, दूध का जला हुआ इंसान छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आपने ठीक तरीके से समझा दिया, कोई मना नहीं करेगा, भले एक स्लॉट से आएगा जरूर। सीएस के बारे में बता दिया, आएगा जरूर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए प्रोडक्ट बेस में बहुत लोग काम कर रहे हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में काम कर रहे हैं, 100-100, 200 करोड़ का बिजनेस निकाल रहे हैं। मैं आज कंपैरिजन बता रहा हूं क्योंकि मैंने पीपीटी नहीं बना पाई है। पीपीटी बनाता तो अच्छे से समझ जाते आप। मैं 4 बजे आया, 6 साढ़े 6 बजे उठा, तैयारी किया, समय निकल गया। आज इसलिए मैं आपको ऐसी मौखिक बता रहा हूं
अर्ली बता रहा हूं, आप उसको थोड़ा समझ लेना। आज 100 करोड़ का बिजनेस निकालने वाली कंपनियां क्या प्लान दिखा रही है? 1 लाख रुपए जमा करो, ईमानदारी के साथ हर महीने 5% मिलेगा, साल का 12 पंचे 60%, यानी 1 लाख रुपए आपने लगाया तो 1 साल बाद 60,000 का प्रॉफिट होगा आपका। 1 साल बाद 1,60,000 रुपए आपका होगा। ये इन्वेस्टमेंट प्लान में है और इस पे कंपनियां प्लान दिखा रही है। इसमें कुछ फॉरेन टूर दे रहे हैं। अगर आपने 20 लोगों पे 1-1 लाख का प्लान निकलवा दिया तो आपको बैंकॉक टूर देंगे। अगर आपने 10 को निकाल दिया तो गोवा टूर देंगे। इस तरीके का प्लान, जो भी प्लान के अंदर कुछ हिस्सा आ गया उसके साथ काम कर रही है और 100-100 करोड़ का बिजनेस निकाल रही है। साथियों, एक तो पहली बात स्कैम है, अभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टडी करोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ आपको फाइल दूंगा, उस फाइल को स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान में चल रही 99% कंपनियां स्कैम कर रही हैं। लेकिन अब दूसरा आता है मेटावेल। मेटावेल का प्लान क्या बोलता है? अभी हमारे सीनियर क्या बोलते हैं कि आप जीरो लायबिलिटीज प्लान लोगों के सामने रखो। अगर किसी का 1 लाख रुपए आपने लगवाया, 50,000 का स्लॉट खरीदी कराओ और 50,000 का कॉइन खरीदी कराओ। आज $2.5 डॉलर पे छोड़ो, मैं रुपए पे बात करता हूं, आप समझ जाना, सब सीनियर है। मान लो $2.5 का कॉइन है, 50,000 का कॉइन खरीदी कराए, कितना कॉइन आएगा? जो भी आया, 50,000 रुपए स्लॉट में लगाए, 50,000 रुपए का आपने कॉइन खरीदी कराया। इन्वेस्टमेंट प्लान बोलता है कि 5% महीना देंगे, साल का आपका 60% हो जाएगा, 12 महीने का 12 पंचे 60, 1,60,000 हो जाएगा। आपने मेटावेल के अंदर 1 लाख रुपए लगाया, 50,000 स्लॉट के अंदर, 50,000 कॉइन के अंदर, वो 50,000 का कॉइन 1 साल बाद $10 जाएगा कि नहीं बताओ? विजय सोनपिपरे सर से मेरी बात हो रही थी, बोले सर 100, 200, 500 डॉलर मत बताया करो, लोग इस पे काम ही नहीं कर रहे। सही बात, जिस पर 100 कॉइन है वो इंतजार में बैठा है, कब ये यार 100, 200, 500 डॉलर जाएगा, क्या करूं यार, इतना पैसा क्या करूंगा? अरे $10, सिर्फ $10 भी 1 साल में जाएगा, मानते हैं आप? कैसे जाएगा? संजय सर की मीटिंग अगर आप अटेंड किए होंगे, आप आकाश झा सर को सुने होंगे और नया नया जो आज वीडियो अपडेट आ रहा है उसको देखोगे, आप एकदम आसानी से समझ जाओगे कि इसके लिए $10 तो ये पहला स्टेप है। टाइम लगेगा, ऊपर डाउन, आपको पता है। आप अगर कॉइन मार्केट अगर आप स्टडी करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। चलो मैं 10 का मानता हूं, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया मेटावेल के अंदर, किसी का 50,000 स्लॉट के लिए, 50,000 रुपए कॉइन के लिए। 1 साल बाद अगर वो कॉइन $10 पे गया तो सोचो $2.5 का चीज $10 का हो गया कि नहीं? 5 लाख हो गया कि नहीं? 2.5 लाख हुआ कि नहीं? तो कहां 1,60,000 रुपए, 1 लाख का 1,60,000 रुपए बनेगा? उस वो कंपनियां 100-100 करोड़ का बिजनेस महीने का निकाल रही है और हम जो 1 लाख रुपए लगाए उसका 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख होने वाला है 1 साल बाद। हम कितने का बिजनेस निकाल रहे हैं? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इस पे बहुत डिटेल बात मेरे पास है, मैं करीब आधे घंटे का विषय है, लेकिन एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि पीपीटी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान में 100-100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर रहा है, ये बोल के कि आपका 1 लाख 1,60,000 हो जाएगा, और वो भी स्कैम है। 1,60,000 कुछ लोग को मिल गया, आगे मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। उसके बाद 100 करोड़ का बिजनेस निकाली है और मेटावेल के अंदर जीरो लायबिलिटी प्लान में 1 लाख रुपए किसी का लगवा रहे हो तो वो मिनिमम 2.5 लाख रुपए तो बन ही रहा है, 1 साल बाद बन सकता है अगर आपने ठीक तरीके से बताया। आप सोचो 100 करोड़ का बिजनेस हमारी टीम में निकलना चाहिए, मेटावेल के अंदर, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र टीम में, और जो लीड द लीडर मंच में जो लीडर्स हैं उनके अंदर निकलना चाहिए। इंडिया के अंदर निकलना चाहिए। नहीं कर रहा, क्यों नहीं निकल रहा? उसका कारण है, संजय सर बहुत अच्छे से बताते हैं, कभी मीटिंग अटेंड करोगे तो, क्योंकि मैं तो इस 1 साल का स्टूडेंट हूं, अभी मैं वो चीजें आपके बीच नहीं रखना चाहता। अब बात आती है साथियों, एक बात मैं आज बोल रहा हूं, 2 लाख रुपए महीना चाहिए आपको, साल में कितना चाहिए? 24 लाख। 1 साल में 24 लाख, 10 साल में 2 करोड़ 40 लाख, 2.5 करोड़, 40 साल में 10 करोड़। अगर 10 करोड़ की इनकम हो जाए तो आपकी 40 साल की जिंदगी बहुत आसानी से बीत सकती है। अगर 10 करोड़ की इनकम आपकी हो जाए तो आपकी जिंदगी जो है बहुत आसानी से अगले 40 साल कट जाएगी, अगर 10 करोड़ आपके पास है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपने 1 साल सिर्फ 12 महीने मेहनत कर ली, कैसे मेहनत कर ली? देखो, मिशन 10 करोड़, लीड द लीडर मंच का ये थीम भी है, मिशन 10 करोड़। संजय सर का भी थीम है, उनकी पूरी टीम का थीम है मिशन 10 करोड़। और सच में 1 साल के अंदर अगर आपने डेडिकेशन के साथ काम कर लिया तो 10 करोड़ की इनकम कमा सकते। कैसे? आज आपको मैं बता रहा हूं। आपको पता है ना, पहले जब क्लासिक प्लान चलता था, जिस समय साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, स्लॉट खरीदते थे तो डाई मिलती थी, डाई से खरीदते थे, हमें डाई आती थी। अभी क्या हो रहा है आपको पता होगा कि कन्वर्ट होके CS अल्टीमेट हमको मिल रहा है, CS मिल रहा है। अगर अभी
इतनी शानदार तरीके से जो प्लान अभी डिजाइन हुआ है, जो सीएस मिल रहा है, जो प्लान मैंने बताया कि जीरो लाइबिलिटीज प्लान है, अगर हम मेहनत कर लें, संजय सर बोलते हैं 80 लोग की टीम, मैं बोलता हूँ 150 लोग की टीम अगर आप बना लिए, 150 लोग, और 150 में 5-6 भी अगर 12वां तक पहुंचा दिए, कितना सीएस होगा आपके पास सर? 10,000 को भी पार कर लो, 10,000 को पार कर लोगे। और यूनिटी के साथ काम किया जाए ना, कोई चीज, पहले क्यों 12-12 की लाइन लगती थी, एक एक दिन में 10-10 लोग, 20-20 लोग 12 करते थे। हमारे योगेश पांडे जी के अपलाइन है, कृष्णा पांडे सर आज की मीटिंग में शायद होंगी, एक दिन की इनकम थी 19 लाख रुपए, उनकी इनकम देख के मोटिवेट हुए थे, एक दिन की इनकम 19 लाख। वो माहौल क्यों नहीं बन सकता है? सब मिलके काम करें, क्यों नहीं बन सकता? माहौल बनेगा प्लान से, बात करने से माहौल नहीं बनेगा, माहौल बनेगा प्लान से। आप प्लान दिखाइए, और प्लान क्या चीज है आप सबको पता है। प्लान के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, 5वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी किए हुए हो, एबीसीडी को एबीसीडी पढ़ते, 5वीं वाला भी एबीसीडी पढ़ेगा, नार के आम के पढ़ेगा, पीएचडी वाला भी एबीसीडी पढ़ेगा, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। तो प्लान भी वैसी है, रट्टा मारना है बस, बार बार देखना है, अपने आप दिलो दिमाग में बस जाएगा। प्लान ऐसा होना चाहिए कि कलम ही ना रुके और शब्द ही ना ब्रेक हो। प्लान एक बार धुआंधार होना चालू हो जाए ना, वापिस से माहौल बनेगा, और वापिस से लोग 10-10 हजार क्वाइन आसानी से कलेक्ट कर लेंगे। 10,000 क्वाइन अगर आपके पास है, आपकी 40 साल की जिंदगी आराम से बीतेगी। अगर आपके पास 10,000 क्वाइन नहीं, नया क्वाइन, पुराना था भूल है, वो तो पैसा बेच के कमाओगे। अभी $2.5 है, मत बेचना, थोड़ा वेट करो, और बहुत बढ़ेगा। बेटा 2 मिनट आओ, दिखा दो मेरी बेटी स्कूल आप मम्मी के बाद। तो अभी तो कम है, 10,000 क्वाइन नया बनाना है, बिना होल्डिंग वाला, फ्रेश, जब चाहो तब बेच सको, जब चाहो तब यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सको, जब चाहो तब डाई में कन्वर्ट कर सको। आज मार्केट में यूएसडीटी की डिमांड ज्यादा हो गई है, मिल नहीं रहा यूएसडीटी, पता है आपको? यूएसडीटी मिल नहीं रहा है मार्केट में, लोग 93-94 रुपए में खरीदने तैयार हैं। आप बाइनेंस के अंदर जाके देखना, 95 रुपए का भी रेट डाल के रखे लोग। वो यूएसडीटी में आप आधी रात के भी उस सीएस को कन्वर्ट कर सकते हो। 10,000, कितना? 10,000 क्वाइन कलेक्ट करना है, एक ही लक्ष्य मिलके करते हैं। मैं अगर भिड़ूं, अगर लगन से काम करूंगा, सारे सीनियर लगन से काम करेंगे, बोलते हैं ना पानी के बहाव के साथ सब बह जाता है, माहौल के साथ सब निकल जाएंगे। जिसका 12 नहीं हुआ है, 12 की तैयारी करते हैं, ये नहीं सोचते कि 12 का पैसा किसको जाएगा, तैयारी करते हैं। कई लोगों को मैं देखा, सेटिंग सर, सेटिंग कर दो सर, इतना बस, अरे बात मत करो, नीचे वाला भी आपसे बात करेगा। बिजनेस है, बिजनेस के जैसा काम करो, सिस्टम से काम करोगे तो तरक्की होगी, सिस्टम से बेकार अलग लाइन से हटोगे तो कभी तरक्की नहीं होगी। अभी 12 करते हो, 10,000 क्वाइन की तैयारी करते, 10,000 क्वाइन। और मैंने लक्ष्य बना लिया, अगले 3 से 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने की मेहनत के बाद अगर 10,000 क्वाइन हो गया, अगले 40 साल की जिंदगी फ्री जीऊंगा मैं। बेचूंगा मैं, शुरू में $5-10 में बेचूंगा, बाद में वही क्वाइन $100-200 में भी बिक सकता है। फुर्सत, 10,000 क्वाइन के लिए काम करते। टीएनएस प्रोग्राम में क्वाइन आने के बाद तो हमें, सीएस आने के बाद इतना भीड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो जो जुनून अभी नजर नहीं आ रहा है। वापिस से वो जो जुनून लाने की हमें जरूरत है। मैंने कुछ आंकड़ा निकाला था कि 10,000 क्वाइन कैसे आएगा, लेकिन ये आंकड़ा संजय सर, विजय सर, तुहिन सर, आकाश सर और संतोष त्रिपाठी सर बहुत अच्छे से समझाते, पांडे सर सब समझाते। मैं आज थोड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे अपलाइन भी लाइन में है। माफी चाहूंगा, मैं उनका समय ले रहा हूं, वो भी आके यहाँ बोलेंगे। आखिरी चीज बोलना चाहता हूं, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर, धधकती हुई आग आपके अंदर होनी चाहिए। ठंडा ठंडा काम नहीं चाहिए, धधकती हुई आग। किस चीज के लिए? अपनी कामयाबी के लिए, पैसे के लिए। जुनून चाहिए, तब आएगा पैसा। घर में बैठे रह के बात करते रहने से पैसा नहीं आएगा। जितने कांटेक्ट हैं आपके फोन में, हर व्यक्ति को मेटाबिल बताया है कि नहीं आपने? आज सर्च करना, जो कांटेक्ट लिस्ट है आपके मोबाइल में, कॉपी में डाउनलोड करना, मतलब नोट डाउन करना और चेक करना, वो ज्वाइन करे या ना करे। आपने उन्हें सीएस क्वाइन, आपने उन्हें मेटाबिल के बारे में बताया है कि नहीं? नहीं बताया है। आज से चलो एक अभियान शुरू करते, करें ना करें यार। फोन कांटेक्ट लिस्ट में मेरे मामा हो, मेरे चाचा हो, मेरी बुआ हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा दोस्त, जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बताता हूं यार, चलो सीखने के लिए बताता हूं।
और अच्छे से बताता हूँ, टाइम पास टाइप का नहीं, थोड़ा सीरियसली बताता हूँ, समय लेके बताता हूँ। सामने वाले समय मांगो यार, हमारी बात हमेशा होती है, लेकिन आज मुझे तेरा 10 मिनट का समय पूरा वाला चाहिए। मैं कुछ शेयर बताना चाह रहा हूँ तेरे को, मैं सीरियस, क्योंकि मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तू भी समझ ले क्या है, बाद में तू पछतावा ना हो कि मैं तुझे ना बताया। 10 मिनट का समय है, अभी है तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, शाम के या कल भी दे देना, और आप उसे अच्छे से प्लान दिखाओगे। क्यों मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में देख लेना, पिक्चर अगर आपने कभी देखी होगी, कितने सारे हीरो हीरोइन है, हर स्टार सुपरस्टार बना क्या? हर हीरोइन सुपरस्टार बनी क्या? कुछ ही लोग सुपरस्टार हैं। मेटावेल के अंदर कितने लोग आज की जूम मीटिंग में, हर आदमी को हर कोई जानता है क्या? संजय सर, तुहिन बनर्जी, विजय सोनबिबरे, संतोष त्रिपाठी, आकाश झा, सब जानते हैं। आपको कितने लोग जानते हैं मेटावेल के अंदर? बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, सब जानते हैं। और एक क्या अमेरिका, एलन मस्क, सब जानते हैं। कुछ खास है ना भाई उनके अंदर, कुछ बर्निंग डिजायर, कुछ धड़कती आग है कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा करने की। हर फील्ड में, हर फील्ड में, राजनेताओं में भी देख लेना, कुछ लीडरों को पूरा दुनिया जानती है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी आग है उनके अंदर। उनके अंदर की आग खत्म होती दिखती नहीं, आप देखे होंगे क्या जुनून है। हमको कोई 5 दिन लगातार मीटिंग के लिए बुला ले, अरे सर इतना काम किया, थक गया हूं, भी 1 हफ्ता आराम करूंगा। चुनाव के समय 30 दिन लगातार मीटिंग लेते हैं, 30 दिन, और एक एक दिन में 2-2 3-3 मीटिंग लेते हैं, आपने देखा होगा, रैली करते हैं, कितनी थकानी होती है। और भी कई लोग हैं, कई नेता हैं, इसलिए नेशनल लेवल पे नाम है उनका। और कई लोग आराम तलबी वाले, तो आराम तलबी छोड़ना है। मैं चाहता हूं सर, हर फील्ड में कुछ लोग ही बड़ा नाम बनाते हैं, सुपरस्टार बनते हैं। मेटावेल के अंदर भी कुछ लोग सुपरस्टार हैं। मैं चाहता हूं कि जो मेटावेल के सुपरस्टार हैं, उन्होंने जो किया, अभी हम शुरू करते हैं, उनके जैसा हम करते हैं, और अगले 1 साल के अंदर उनकी पोजीशन पे हम आते हैं, उस पोजीशन पे चलो 1 साल में। वो जो किए, हमारे लिए तो रास्ता आसान कर दिए। और एक बात याद रखना, हर फील्ड में महान बनने के लिए समर्पण देना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। हम सबका पेट निकला हुआ है, एक लटक गया मेरा, जो बाल झड़ गए। हीरो हीरो लोग कितने फिट रहते हैं, अक्षय कुमार को देखे हो, और बाकी हीरो को देखो, शाहरुख खान वगैरह को, 4 बजे उठ के जिम करते, 4 घंटे जिम में बिताते हैं, 4 घंटे, तब जाके ये बॉडी मेंटेन है उनकी। शक्कर का उपयोग करते ही नहीं कोई हीरोइन, चाय पीते नहीं, हमको तो सुबह जब तक चाय ना मिले दिन की शुरुआत नहीं होती। त्याग नाम की चीज तो है ही नहीं हमारे अंदर, कहां से बड़ा स्टार बनेंगे? त्याग जरूरी है ना। कई लोग को देखा मैं, घर से निकलते, सर मेरे को घर में ही नींद आती है, बाहर नींद नहीं आती। और जो हीरो सुपरस्टार है उनको भी घर पसंद होगा, लेकिन 15-15 महीना दिन शूटिंग करने बाहर जाते, बाहर सोते। त्याग कहाँ है? त्याग, समर्पण, इच्छा शक्ति पैदा करो कुछ करने की, उसके लिए त्याग के लिए तैयार रहो, और मेहनत करते हैं। और मेहनत का एक सूत्र है, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, हर लिस्ट के लोगों को प्लान दिखाते हैं। मैं पूरी गारंटी और पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया, होल लाइफ, पूरी दुनिया में, दुनिया के अंदर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, मेटावेल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं है। बाकी जगह धोखा मिल सकता है, यहाँ धोखा नहीं मिलेगा। जीरो लाइबिलिटीज प्लान, प्रोडक्ट बेस भी है, लेकिन प्रोडक्ट बेस में आप थक जाओगे, उम्र निकल जाएगी। कई लोग को मैंने रिटायर होते भी देख लिया, प्रोडक्ट बेस के अंदर कुछ नहीं कर पाए, घर चला बस। नौकरी भी नहीं है कि पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करने, शरीर थक जाने के बाद तो पेंशन भी नहीं मिलता प्रोडक्ट बेस में। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेटावेल के अंदर काम करो, 10,000 कॉइन को रख लो, रोज 100, हर महीना 100 कॉइन बेचना। 100 कॉइन भी बेचोगे ना, तो आखिरी कॉइन जो है वो 100 करोड़ का बिकेगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये मत सोचना कि यार सर बोले 10 करोड़ रुपए में, तो 40 साल बाद 10 करोड़ की क्या वैल्यू है? 40 साल बाद 10 कॉइन की वैल्यू 10 करोड़ हो सकती है। या पैसा रहेगा तो कुछ और भी कर सकते हो। मैंने इन्वेस्ट किया था एक जगह पैसा, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 2 करोड़ की वैल्यू का हो गया है जमीन में। आप पैसा इन्वेस्टमेंट प्लान मत सोचना, जमीन में 2010-12 साल हुआ है। आप भी करोगे, कॉइन रहेगा तो कभी कॉइन का रेट बढ़ा, बेच देना, 10-20 लाख का कॉइन कुछ खरीद लेना।
तो मैं चाहता हूं सर, दुनिया के अंदर अगर आज के समय में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है तो वो मेटावेल है, और मेटावेल को हल्के में मत लो। अगर आ गए हो तो किस्मत वाले हो। पांडे सर बता रहे थे किस्मत वाले हो, कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आपको पता है, अभी संजय सर बता रहे थे आपको डिजिटल मॉल मिलेगा, मॉल के अंदर दुकानें मिलेंगी, दुकानों में सामान मिलेगा, उस सामान को आप डिजिटल परचेज करोगे और वो सामान फिजिकल आपके घर में आएगा। पता है आपको सब। आप लाडो जी को ऐसे ही मत समझना, लाडो जी कभी झूठ नहीं बोलते। उनके एक्सप्रेशन को देखना, खतरनाक काम करने वाले हैं सर, दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनाएंगे हमारा। तो अभी टीम बना लो, अगर टीम नहीं है तो कुछ नहीं, टीम बनाओ, टीम 100-150 लोग की एक्टिव टीम बनाओ। संजय सर तो 80 बोलते हैं, मैं तो सर आगे निकल गया। 100-150 लोग की टीम बनाओ, 100-150 की टीम के सारे आप 100-200 करोड़ के मालिक बन जाओगे। और टीम को एक्टिव रखो, पॉजिटिव रखो, ब्रॉडकास्ट बनाओ, जो भी बनाओ, हर अपडेट दो, हर मैसेज दो, नई नई चीजें भेजो और बहुत तरीके से काम करो। मेरी एक लाइन है जो अक्सर मैं बोलता हूं, आपने पहले भी इस मीटिंग में सुनी है वो लाइन किसी के माध्यम से, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं। किसी भी काम को जब कर रहे हो ना, तो आप देखना उसमें कितना डूबे हुए। क्या ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, या पूरी तरीके से डूब के कर रहे हो। मैं जब गाड़ी में होता हूं अपनी कार में तो एक गाना सुनता हूं, उस गाने के बीच में ये लाइन आती है, और वो लाइन मैं आज आपको सुना रहा हूं। ये दरिया है प्रेम का इसकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये दरिया है प्रेम का इसकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। अपने बिजनेस में ऊपर ऊपर तैरते रहोगे तो डूब जाओगे, कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई नाम नहीं बना पाओगे, कोई पैसा नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप डूब के काम करोगे, पूरी तरीके शिद्दत के साथ काम करोगे, तो 10,000 कॉइन नहीं, उससे भी ज्यादा कॉइन, 20-30 हजार कॉइन आपके पास होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर आप अपनी टीम में 10 लोग को 12 पहुंचा दिए तो आपके पास कितना कॉइन होगा, कैलकुलेशन कर लेना। टारगेट रखो कि मेरी टीम में 10 डायरेक्ट 12 पहुंच जाए, पूरी जिंदगी फ्री हो जाओगे आप पैसों से। तो धन्यवाद।